हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारा 5वां अध्याय, है ना। कल चौथे अध्याय में हमने क्या देखा था? पहले तो भगवान ने बताया था इतिहास, भगवत गीता का इतिहास। उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था 1200 लाख वर्ष पूर्व, है ना। वो हमने कैलकुलेशन देखा था किस प्रकार से 1200 लाख वर्ष पूर्व उन्होंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। उसके बाद सूर्यदेव विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने राजर्षि इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ये फिर परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा राजर्षियों के माध्यम से आगे बढ़ती गई। लेकिन फिर कुछ समय के बाद ये वंश परंपरा यानी गुरु शिष्य परंपरा जो है वो खंडित हो गई और फिर जो शुद्ध ज्ञान है वो लुप्त हो गया। इसलिए भगवान फिर से द्वापर युग में अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध भूमि पर ये ज्ञान फिर से दोबारा दे रहे हैं, है ना। तब अर्जुन का प्रश्न आया कि हे कृष्ण, तुम तो मेरे समकालीन हो, फिर कैसे बोलते हो कि तुमने विवस्वान को ये ज्ञान दिया? ये कैसे हो सकता है? तब कृष्ण ने बताया कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं अर्जुन, लेकिन तुम सब भूल जाते हो क्योंकि तुम्हें हर बार नया शरीर प्राप्त होता है ना। जैसे हम सारे जीवों को हर बार नया शरीर प्राप्त होता है, तो पिछले जन्मों का, पिछले शरीर का सब कुछ हम भूल जाते हैं। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा दिव्य है कि वो उनको नया शरीर धारण नहीं करना होता। वही शरीर उनका निरंतर चलता है, चिरंजीव है ना। तो इस प्रकार से इसलिए वो कुछ भी नहीं भूलते, है ना। वो आदि पुरुष है, सारी सृष्टि के पहले भी वो थे और सारी सृष्टि के बाद भी वही अकेले रहेंगे, उनका ही अस्तित्व हमेशा रहेगा। तो ऐसे ये हमारे श्री कृष्ण है, ठीक है ना। फिर फिर हमने वो भी देखा था कि किस प्रकार कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष का है, उससे डबल जो है वो द्वापर युग का काल है, और फिर कलयुग से तिगुना त्रेता युग, और कलयुग से चौगुना जो है वो सत्य युग। इस प्रकार से कालावधि होता है। ये सब हमने देखा। और फिर क्या देखा कि ज्ञान कैसे मतलब कोई भी कर्म अगर हम समर्पण की भावना से करते हैं तो अंततः हमको ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, तो ज्ञान एक ऐसी नौका है, ऐसा बताया गया है, आध्यात्मिक ज्ञान। इससे भौतिक ज्ञान को कंफ्यूज ना करें आप लोग। भौतिक ज्ञान तो आगे जाकर जैसे ईशोपनिषद में भी कहा है, अविद्या कहा गया है। वो केवल हमारा पेट पालने के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए हमको आवश्यक है। लेकिन असली ज्ञान क्या है? वो हम क्या है, यानी हमारा आत्मज्ञान, और भगवान क्या है, भगवान के बारे में जानना, हम दोनों का संबंध क्या है, और इस संबंध के माध्यम से हमको करना क्या है, ये सब जो है वो ज्ञान है। प्रकृति के बारे में जानना वो ज्ञान है। अन्यथा ये जो भौतिक जगत में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये वो पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं? कि आगे जाकर हम उसके माध्यम से कुछ कमा सके, अपना जीवन यापन कर सके, अपना पेट पाल सके, अपने परिवार को पाल सके। बस यही उद्देश्य है, बहुत सीमित उद्देश्य है हमारा भौतिक ज्ञान पाने के पीछे। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये हमको इस जीवन में ही नहीं, अगले अनेक जीवन में भी ये हमको तार लेगा। और तो और अगर हम दृढ़ निश्चय से हमारा भक्ति मार्ग में चलते रहे तो इसी जीवन के अंत में भी हमको भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। जीवन के अंत की क्या बात है, इस जीवन में रहते हुए भी अगर हम भक्ति से परिपूर्ण हो जाए तो इसी जीवन में हम भगवत धाम को यहाँ रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने नियत कर्तव्य करते हुए। दुनियादारी मतलब दुनिया को लगेगा ये तो यहीं पर है, लेकिन वास्तविक हमारा वास्तव्य होगा भगवत धाम में। तो ये भक्ति की महिमा है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हाँ, कल ये भी देखा था कि किस प्रकार ये ज्ञान में हर एक कर्म जो हम समर्पण की भावना से करेंगे तो वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन फिर भी ये कर्म कैसे करना है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको गुरु की शरण में जाना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इस प्रकार से बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ, विनीत भाव से गुरु के पास जाओ और विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनके उपदेश का पालन करो, क्योंकि उन्होंने परम सत्य को देखा है ना। तो इस प्रकार ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास हमको जाना चाहिए। तो हमको कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा ये प्रामाणिक गुरु है कि नहीं, है ना, और गुरु कहाँ मिलेंगे, ये भी प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। तो ऐसा है कि जब हमारे मन में भक्ति का उदय होता है, जब हमारा दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प भगवान को पता चलता है, तो भगवान अपने आप ऐसे प्रामाणिक गुरु हमारे पास भेज देते हैं। हमको जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे प्रामाणिक गुरु हमको ही ढूंढते हुए एक प्रकार से हमको अपने जीवन में मिल जाते हैं। तो उसके लिए हमको अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात, हाँ, प्रामाणिक है ये कैसे जाने? एक तो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं, अगर उनको पूछो कि आपके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, आप कौन से संप्रदाय को बिलोंग करते हो, है ना, तो ये सभी बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से हमको बतानी चाहिए। ये नहीं कि मैं हिमालय में गया और 5 साल तपस्या की और मुझे सब ज्ञान प्राप्त हो गया। ये सब बातों पर हमने मतलब बिल्कुल शंका की नजर से ही ऐसी बातों को देखना चाहिए। ऐसा ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये केवल गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही शुद्ध तरीके से आ सकता है, अन्यथा नहीं। हाँ, तो ये हमारे साहित्य में हमेशा बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति की यही प्रक्रिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आज का अध्याय है 5वां अध्याय। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो चलिए आज हम 5वां अध्याय देखने वाले हैं। मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करके हम देखेंगे कि भगवान कौन सा ज्ञान दे रहे हैं हमको 5वें अध्याय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो आज हम देखने वाले हैं कर्म योग, लेकिन कैसा कर्म योग है ये? कृष्ण भावना भावित कर्म। पिछला अध्याय था ज्ञान योग के माध्यम से कर्म, है ना, ज्ञान के माध्यम से कर्म करना और ज्ञान युक्त होकर कर्म करना। अभी का अध्याय है जो 5वां, वो कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे करेंगे उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसकी शुरुआत भी अर्जुन के प्रश्न से हो रही है। अर्जुन की उलझन, क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अर्जुन उवाच सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो ठीक है, तो बोलते हैं कंफ्यूजन हो रहा है अर्जुन को। हाँ, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कर्म त्यागने को कह रहे हैं या फिर कभी भक्तिपूर्वक कर्म भी करने को कह रहे हैं, तो दोनों में से क्या श्रेष्ठ है ना। जैसे पहले तीसरे अध्याय में भी अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ था कि आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, जबकि आप बोल रहे हैं कि संन्यास श्रेष्ठ है। कंफ्यूजन हो रहा है अर्जुन को इन सभी बातों से। तो इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है। तो कर्म का परित्याग या भक्तिमय कर्म, वैसे तो दोनों भी उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, तो दोनों में से श्रेष्ठ क्या बोल रहे हैं? काम छोड़ो मत, कर्म करना छोड़ो मत, कर्म का परित्याग मत करो, बल्कि कर्म करो लेकिन भक्ति से युक्त होकर, ऐसे कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ये एक कथा आती है, मैंने कल ही बताई थी शायद आप लोगों को, राजा नृग की बताई थी ना, कि किस प्रकार राजा नृग तो दान धर्म इतना करना चाह रहे थे, 100 गाय हर ब्राह्मण को दे रहे थे, लेकिन फिर भी एक गाय दूसरे झुंड में जाने के कारण उनको कितना कष्ट झेलना पड़ा। एक छिपकली का रूप लेकर के उनको अनेक वर्षों तक एक अंधेरे कुएं में पड़े रहना पड़ा था, है ना। तब श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया था। तो इस प्रकार हमने देखा था कर्म कैसे बंधन उत्पन्न करता है, चाहे वो अच्छा ही कर्म क्यों न हो। बुरा कर्म तो निश्चित रूप से ही करेगा, लेकिन अच्छा कर्म भी करेगा, ये हमारी संकल्पना हमको समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक श्लोक आता है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो वैराग्य यानी क्या, इसको हमने ठीक से डिफाइन करना चाहिए, ठीक से समझना चाहिए। अन्यथा वैराग्य यानी केवल छोड़ छाड़ करके सब कुछ, घर बार छोड़ करके जंगल में जाकर बैठना, ये बिल्कुल नहीं है। तो श्रीला हमारे रूप गोस्वामी द्वारा लिखित भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में ये श्लोक आता है, जिसमें वैराग्य क्या है और फाल्गु वैराग्य क्या है ये बताया हुआ है। तो यहाँ पर जब भगवान रूप गोस्वामी बताते हैं, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना, उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। अर्थात इसका सिंपल शब्दों में अर्थ ये है कि हर चीज को, जिस जिस चीज को हम भक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका भी परित्याग कर देना। केवल मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, ये मतलब एक प्रकार से ये भी अहंकार है ना। तो उसके कारण भगवान से संबंधित चीजों को भी छोड़ देना, ये क्या है? फल्गु वैराग्य। हाँ, वो त्याग अच्छा नहीं है, फल्गु वैराग्य गलत त्याग है।
हाँ, जैसे जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण ले लीजिए। प्रभुपाद जी को लोग पूछते थे, अरे बाप रे, आप अपने आप को सन्यासी कहते हो, है ना, स्वामी कहलाते हैं आप, और इतने बड़े बड़ी रोल्स रॉयस में आप घूमते हो, आपके इतने ऐश्वर्य संपन्न जो टेम्पल्स रहते हैं वो कितने ऐश्वर्य संपन्न रहते हैं, और मतलब इस प्रकार से बड़ी बड़ी कार्स में घूमते हो, एरोप्लेन से ट्रैवल करते हो, ये क्यों? माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हो, ये तो सब भौतिक चीजें हैं, फिर आप क्यों इस्तेमाल करते हो? तब प्रभुपाद जी ने सबको समझाया था कि ये सभी चीजें मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं एरोप्लेन से अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए कि मैं एक जगह से दूसरी जगह कम से कम समय नष्ट किए दूसरी जगह पहुंचकर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करूं, है ना। मैं ये बड़े बड़े महल इस मतलब महलों के समान जो मंदिर है ऐसे इसलिए बनवा रहा हूँ कि जिससे लोग कम से कम इसके बाह्य स्वरूप से आकर्षित होकर भगवान के पास आए, कम से कम इसको मंदिर को देखने के लिए ही सही, लेकिन मंदिर में आए और फिर कृष्ण का दर्शन करें, है ना। और जो लोग आएंगे उनको आराम से बैठने के लिए सुंदर जगह हो, है ना, और वहां पर शांति से वो लोग भगवान का कीर्तन कर सके, इसलिए ये सब है। ये कोई एक भी चीज मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है ना। तो ये है वैराग्य, असली वैराग्य, कोई चीज से लगाव नहीं, लेकिन हर चीज को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना। वो डिक्टाफोन इस्तेमाल करते थे, क्यों? जिससे कि वो जल्दी जल्दी डिक्टेट करके पुस्तकें छाप सके, है ना। फिर माइक्रोफोन, जिससे कि लोगों तक उनकी आवाज जाए। तो हर भौतिक चीज को उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया? भगवान की सेवा में। तो ये है असली वैराग्य, युक्त वैराग्य उसको कहा जाता है, कि स्वतः की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कोई आसक्ति से निबद्ध होकर के नहीं, हर चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं केवल उसका फायदा लोगों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, इसलिए वो हर चीज का इस्तेमाल करते थे। जैसे अभी हम लोग ये लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो बहुत ही भौतिक चीजें हैं जो हमको इंद्रिय तृप्ति की ओर खींच के ले जाएगी, है ना। कि ऐसे ऐसे फिल्में आती है, ऐसे ऐसे शोज आते हैं मोबाइल पर, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो क्या ये भौतिकता की ओर नहीं खींचेगी हमको? जरूर खींचेगी। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर हम केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, ऐसे जूम मीटिंग्स जहां पर हम भगवान की बातें कर रहे हैं, है ना, और ऐसे ग्रुप से जुड़े जो केवल और केवल आध्यात्मिक बातें ही करते हैं, आध्यात्मिक मैसेजेस ही भेजते हैं, तो फिर ये कहाँ से भौतिक रहा, है ना। ये सारी चीजें अपने आप में ही आध्यात्मिक हो गई, क्योंकि हमको वो कृष्ण के पास ले जा रही है। तो इस प्रकार से हमने ये डिफरेंशिएट करना समझना चाहिए कि किस प्रकार हम हर चीज को अगर भगवान की सेवा में लगाएं, और उस वस्तु से आसक्ति नहीं है लेकिन वो सेवा के लिए आसक्ति है, तब वो हमारा युक्त वैराग्य होगा, फल्गु वैराग्य नहीं होगा, है ना। तो आगे भगवान बोलते हैं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। है ना। तो कर्म फलों से घृणा भी नहीं करता कि कुछ अच्छा फल मिले, बुरा फल मिले। जैसे प्रभुपाद जी का हम उदाहरण देख सकते हैं, उन्होंने अपनी भक्ति का प्रसार करने के लिए गुरु के आदेश के अनुसार वो गए, अमेरिका गए, जहां ना वो किसी को जानते थे, ना खिस्से में पैसे थे, ना कोई रहने का ठिकाना, कुछ भी नहीं, लेकिन भक्ति का प्रसार करना है, बस ये एक ध्येय लेकर गए थे, और एक पार्क में बैठकर हरि कीर्तन करते थे। उससे जो फल मिला, तो कई दिनों तक तो उनको कोई पूछता भी नहीं था, है ना। फिर धीरे धीरे लोग जुड़े, लोग भी ऐसे जुड़े जो हिप्पीज थे, ना उनका रहने का ढंग था, ना नहाते थे, ना मतलब नशे में धुत रहते थे कई लोग तो, लेकिन फिर भी उनसे कि ये तो मुझे मेरे हरि कीर्तन ने दिया है, तो उनसे भी उन्होंने कभी घृणा नहीं की, किसी से भी घृणा नहीं की। उनका तो सबसे बड़ा गुण मतलब उनके भक्त लोग, सॉरी, उनके डिसाइपल्स यानी उनके शिष्य लोग बताते हैं कि उनका प्रोमिनेंट गुण कोई देख सकता था तो वो था करुणा।
कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति उनके पास आए, फिर भी उनके नजरों में कभी घृणा नहीं थी, करुणा रहती थी, है ना। ऐसे व्यक्ति के लिए भी उनकी आंखों में करुणा रहती थी कि कैसे इसका उद्धार किया जाए, कैसे इसकी उन्नति करवाए जाए, है ना। तो करुणा से युक्त रहते थे। तो कर्म फलों से ना तो घृणा करते थे और ना ही कर्म फल की इच्छा करते थे कि आज ये आ रहा है मेरे मेरे यहाँ पर, 10 दिन से यहाँ पर प्रसाद खा के बर जा रहा है, एक बार भी हरि का नाम नहीं लिया, है ना, तो कम से कम हरि का नाम तो ले ले। ये भी कर्म फल की इच्छा नहीं, है ना। आ रहा है, प्रसाद खा रहा है, जा रहा है, ठीक है, गंदगी करके जा रहा है, ठीक है, कर्म फल की इच्छा नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से जो है वो नित्य सन्यासी जाना जाता है ना। तो ये हम एक्चुअल उदाहरण प्रभुपाद जी के जीवन से निश्चित रूप से ये देख सकते हैं। नित्य सन्यासी, हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ठीक है। तो जो ना कर्मफल से घृणा करता है, ना उसकी आकांक्षा करता है, तो ऐसा मनुष्य द्वंद्वों से रहित होकर, यानी क्या, द्वंद्व यानी क्या, सुख दुख, है ना, फिर यश अपयश, और क्या क्या बोल सकते हैं, बताएं, मान अपमान, है ना। ऐसे अनेक द्वंद्व हमारे जीवन में आते हैं। आज हमको सम्मान मिल रहा है, कल हमको अपमान मिलेगा। सम्मान मिलता है तब हम बड़े खुश हो जाते हैं, और कोई अपमानित करता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो ये सब द्वंद्वों से ऊपर उठ करके जो रह सकता है, वह भव बंधन को पार करता है और मुक्त हो जाता है। ठीक है। तो कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं, ऐसे भगवान का उपदेश है। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का त्याग मत करो। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देखते हैं। यह है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, और उनको नामाचार्य ये उपाधि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दी थी। ठीक है। और ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था पता है? मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन से प्रभावित होकर वो चैतन्य महाप्रभु से जुड़ गए और पूर्ण वैष्णव बन गए। पूर्ण इतने महान भक्त बने कि ये एकदम निकटस्थ पार्षदों में गिने जाते थे। चैतन्य महाप्रभु के एक निकटस्थ पार्षद बन गए, उनके साथी बन गए। और उनकी महानता ये थी कि ये रोज 396 माला करते थे। कितनी? 396 माला। हम तो सोच भी नहीं, मैं गलत शायद बता रही हूँ, थोड़ा आंकड़े में मेरे। हरे कृष्णा माता जी, 192 वन, कर दी। हाँ 192, सॉरी, वही हरे 1, सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माता जी। 192 माला करते थे। हमारे तो 16 माला करते करते हमको तो कठिन लगता है, और वे 192 माला करते थे, और वो भी बिना कुछ खाए पिए। उसके बाद ही, पूरी माला होने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करते थे। तो इतने ये महान भक्त थे। अब हुआ क्या कि जो समाज के लोग थे, उनको ईर्ष्या होने लग गई कि ये कैसे इतने निकट के पार्षद बन गए चैतन्य महाप्रभु के, और ये तो मुस्लिम परिवार से है, और कैसे क्या इनको एकदम वैष्णव के स्थान पर उनको आदर मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से ईर्ष्या होने के कारण लोगों ने क्या सोचा कि इनका कैसे भी करके ऐसे दिखा दे कि ये वास्तव में भक्त नहीं है, ये तो ऐसे ही पतित व्यक्ति है जो किसी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मोहित हो जाएंगे, अपने पथ से पथभ्रष्ट हो जाएंगे। हाँ, तो ये दिखाने के लिए कुछ लोगों ने क्या किया, एक वैश्या को उनके पास भेजा शाम के समय, और वैश्या को आदेश दिया गया था कि तुमको ऐसे उनके साथ वो करना है, बातें करना है, संबंध करना है। तब हम लोग आएंगे और उनको रंगे हाथों पकड़ करके और सब दुनिया को बताएंगे कि कैसे ये तो पतित इंसान है, और कहाँ ये वैष्णव है, ये वो, है ना। ऐसा उनका प्लान था। तो वो वैश्या को भेजा। जब वैश्या आई तो नामाचार्य हमारे जप कर रहे थे, उन्होंने उनको और इन्होंने जा करके बोला कि ये मुझे आपसे बात करनी है। तो बोले ठीक है, मैं बात करूंगा, आप बैठिए। वहां पर सामने ही तुलसी रखी हुई थी, तुलसी के बाजू में उसको बैठने को बोल दिया, और ये अपने जप करते रहे। वो बोले मेरा जप खत्म होने दो, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा।
काहे का जप खत्म होना है, पूरी रात निकल गई, सवेरा होने को आया और फिर भी उनका जप चल रहा है। और वो स्त्री, वो महिला, वो देखते जा रही थी कि कितने कंसंट्रेशन से उनका जप चल रहा है, वो जप सुन रही थी। हाँ, तो ऐसा फिर सवेरा हो गया तो वो बोली फिर वो चली गई। फिर दूसरे दिन शाम को आई, फिर तीसरे दिन शाम को आई। और हुआ क्या कि वो वैश्या में ही पूरा परिवर्तन हो गया। वो हरि नाम सुन करके, तुलसी का सानिध्य पा करके, और इनकी मतलब इनका जो भक्ति का तेज है वो देख करके वो उस महिला बिल्कुल उसका परिवर्तन हो गया, और वो पैरों पर लेट गई। और वो बोली कि मुझसे महान गलती हो गई, मुझे तो कुछ कुछ लोगों ने भेजा था, आपका स्थान भ्रष्ट आपको कराने के लिए भेजा था, लेकिन मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ, मुझे क्षमा करिए। हरिदास ठाकुर बोले कोई बात नहीं। और फिर हरिदास ठाकुर, वो बोली कि मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने वो तुलसी का पेड़ उसको दिया और बोला कि तुम इसकी सेवा करो, हरि नाम लो, जीवन का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से इस पतित स्त्री को भी उन्होंने भक्ति का मार्ग दिखाया और भक्त बनाया। ठीक है ना। और देखिए, तो खुद तो बिल्कुल अपने विचारों पर कितने अड़िग रहे, कोई मोह का कोई संभावना ही नहीं थी, है ना, मोहित होने की तो संभावना ही नहीं थी। इस प्रकार से ये जो नाम है, भगवान का नाम है, ये हमारे सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को दूर भगा देता है ना, और अपने को हमको एक अलग ही स्थान पर, एक उच्च स्थान पर ले जाता है। ठीक है। तो इसी संदर्भ में ये अगला श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। है ना। तो पाप कर्मों से वो बिल्कुल अप्रभावित रहता है। हम देखते हैं कि कैसे जो कमल का पत्ता रहता है, तो उस पर कितना भी पानी डालो, उस समय ऐसा पानी उस पर दिखेगा, लेकिन जैसे ही पलटा दो तो क्या है, वो बिल्कुल ड्राई रहता है, उस पर पानी का कोई असर ही नहीं होता। तो वैसा ही जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को त्याग करके जीवन जीता है, आसक्ति रहित रहता है और अपने कर्म भी करते जाता है, तो उसको कोई पाप छूता भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, है ना। तो कर्म फल उन्होंने कैसे, रामचंद्र जी के चरणों में दे दिया था, जो भी इसका फल होगा। हाँ, तो केवल मतलब अपनी शक्ति प्रदर्शन के हेतु नहीं किया था उन्होंने, वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो ये हनुमान जी का उदाहरण आता है ना। तो हमें भी अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरणों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। ये आसक्ति जो है ना, वो हमको बहुत परेशान करती। हम हर चीज के प्रति आसक्त होते हैं, चीजों के प्रति आसक्त होते हैं, अपने कर्मों के प्रति आसक्त होते हैं, कर्मों फलों के प्रति आसक्त होते हैं। तो इसके कारण हम ये बंधन में बंधते जाते हैं। लेकिन हमने करना क्या चाहिए, जो कुछ भी हम अपने नियत कर्तव्य करते जाए, करना ही है, लेकिन उससे जो फल प्राप्ति होती है उसको कृष्ण को समर्पण करते हुए चलना चाहिए। उसके साथ आसक्ति नहीं रखना चाहिए, न कर्म के प्रति न कर्म फल के प्रति, है ना। यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो आता है, मैं पहले साउंड शेयर करती हूँ, उसके बाद ये कर। तो ये एक कीर्तन हम सुनेंगे प्रभुपाद जी का।
देखा, आप सबने देखा किस प्रकार प्रभुपाद जी एकदम तल्लीन होकर के कीर्तन कर रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, लोग भी तल्लीन होकर के कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग आए, कौन कौन आए, क्या कर रहे हैं, कोई प्रभुपाद जी को फर्क नहीं पड़ रहा है ना। वो अपने ही ध्यान में मग्न है। तो कर्म फलों का उन्होंने पूर्णतः त्याग कर दिया है। कोई कर्म से आसक्ति नहीं, कर्म फल से आसक्ति नहीं, है ना। तो इस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया और इसीलिए वे निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त हुए हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं, समभाव से देखते हैं। तो कैसे होता है, जो कृष्ण भावनामृत में आ गए हैं उनका व्यवहार कैसा हो जाता है, वो समझ सकते हैं कि हर जीव के अंदर परमात्मा का वास है। ये परमात्मा जो हर मनुष्य के भी अंदर है, हर एक प्राणी के भी अंदर है ना, पशु पक्षी के भी अंदर है, हर जीव के अंदर वे स्थित है। तो ये वो देख सकते हैं, इसलिए उनका भाव जो है वो समभाव रहता है। वो भेद नहीं करते कि ये विद्वान ब्राह्मण है और ये तो कुत्ता है। ये नहीं कि व्यवहार में उनका एक समान रहे, लेकिन वो जानते हैं कि ये जीव है जिनके अंदर परमात्मा का वास है और ये भगवान के ही अंश है। ये ज्ञान लेकर उनकी दृष्टि रहती है, इसलिए वे समभाव से दिखते हैं। ये नहीं कि व्यवहार में वे ब्राह्मण के भी पैर पड़ रहे तो कुत्ते के भी पैर पड़ रहे, ऐसे नहीं। इसमें गलतफहमी ना रखे, लेकिन उनकी भावना जो है वो समभाव हो जाती है हर एक के प्रति। यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। ठीक है ना। तो ये हमने पहले दिन भी देखा था, जो गीता महात्म्य जो देखा था आदि शंकराचार्य द्वारा रचित, उसमें भी हमने ये देखा था कि किस प्रकार ये सारे दुनिया में जो आप पर भाव है, ये मेरा ये तेरा, ये मेरी जमीन ये तेरी जमीन, है ना, ये मेरा परिवार और ये मेरा घर, है ना, और मेरा देश, ये सब जो बातें हैं जो कलह का कारण और दूरी का कारण बनती है मनुष्यों में, तो वो क्यों है? क्योंकि हमको एक ऐसी विचारधारा नहीं मिल पाई है अभी तक कि जिसके छत्र छाया के अंदर हम सभी समभाव से रह सके, सबको एक समान देख सके। हाँ, तो ये विचारधारा नहीं मिली है और वो कब तक नहीं मिलेगी? जब तक हम एक किसी को अपना गाइड या अपना मार्गदर्शक ना मान ले और या अपना वरिष्ठ ना मान ले, एक ही व्यक्ति को। और वो कौन हो सकते हैं? कृष्ण हो सकते हैं। जब अगर हम सभी कृष्ण का सार्वभौमित्व मान लेते हैं, उनकी शरण में जाना मान लेते हैं, तब फिर क्या हो जाएगा? ये आप पर भाव का जो दूरियां हैं वो नष्ट हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं इस्कॉन में कोई जाति धर्म में भेदभाव नहीं है। कोई मुस्लिम भी आ जाए, कोई क्रिश्चियन भी आ जाए, हिंदू है ही नहीं यहाँ पर। ये धर्म है सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म जिसको कहा जाता है। तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो इसलिए ये बाह्य जो आवरण है, हिंदू मुस्लिम या और धर्म, ये सब आवरण है ही नहीं। यहाँ पर आकर सभी कृष्ण के भक्त हो जाते हैं, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। इसलिए तो इतने सारे देशों के इतने सारे लोगों ने इस मार्ग को चुना है। और तब वो जब एक दूसरे के मंदिरों में आते हैं, एक दूसरे के देश में जाते हैं, तो कोई ऐसा अलगत्व कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि सभी लोग वही प्रार्थनाएं करते हैं, सभी लोग वही दिनचर्या रहती है उनकी, वही सभी लोग सवेरे 4:30 को बराबर मंगल आरती में हाजिर हो जाएंगे, है ना। तो सबका एक समान व्यवहार हो जाता है, सबका एक ही आदर्श है ना। तो तब फिर वो मतलब भाईचारा उनमें ऐसा घनिष्ठ हो जाता है भक्तों में कि जो और अन्यत्र कहीं भी हम देख ही नहीं सकते।
ठीक है ना। तो इस क्यों होता है, क्योंकि हमने अपना जो सर्वोच्च पिता का वो कौन है वो जान लिया है। सर्वोच्च हमारे सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, विनाशकर्ता भी एक ही है सभी के। ये जब सार्वभौमित्व हम मान लेते हैं तब फिर क्या हो जाता है, ये दूरियां खत्म हो जाती है व्यक्ति व्यक्ति के बीच में। तो भगवान कृष्ण को वह पिता होना चाहिए जिनको हम सभी ने, सभी मानव जाति ने उनको ग्रहण करना चाहिए, तब फिर ये अलगाव दूर हो जाएगा। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो इसमें समझना क्या है हमको, भौतिक इंद्रियों से के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले जो भी कार्य है ना, भौतिक इंद्रिया क्या करती है, इंद्रिय विषयों के ओर जाती है ना। जैसे जीभ को कुछ अच्छा खाना है, कान को कुछ अच्छा सुनना है, अपने इंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट हो जाती है वो, और फिर वो थोड़े समय के लिए तो सुख देती है, लेकिन आगे जाकर ये दुखों का ही कारण बनती है। तो ऐसे भोगों का, जो ऐसे इंद्रिय सुख है, इनका आदि भी है यानी शुरुआत भी है और अंत भी है। तो इसलिए चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता, क्योंकि ये सब टेम्पररी है, बहुत क्षणिक है, ये वो जानता है चतुर व्यक्ति। अब हम देखेंगे कैसे कैसे प्राणी है जो अलग अलग इंद्रियों के द्वारा आकृष्ट होने के कारण अंत में दुख को अर्थात अपनी मृत्यु को ही पाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार का हम क्या बोलते हैं इसको, परिंदा कहते हैं। तो वो कैसे अग्नि की ओर या प्रकाश की ओर आकर्षित होता है ना। हम देखते हैं कई बार कि ऐसे कोई दीपक जला के रखे तो ऐसे कीटाणु उसके आजू बाजू आने को देखते हैं, अंततः उनका क्या होता है, आकृष्ट तो होते हैं, अंततः वह जल के मरते हैं, है ना। तो ये उनका अंत हुआ। आदि तो, शुरुआत तो इंद्रिय सुख से हुई, अंत कहाँ हुआ, दुख में हुआ, उनको मृत्यु मिली। ये कौन सी इंद्रिय तृप्ति के लिए आकृष्ट थे, अपनी आंखों के इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना, नेत्रों के इंद्रिय तृप्ति के लिए वो आकर्षित होते हैं वो प्रकाश से, और इस प्रकार अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। फिर दूसरा एक प्राणी देखेंगे, ये हिरण। हिरण आकृष्ट होता है एक प्रकार के साउंड से, आवाज से, ध्वनि से। हाँ, और शिकारी लोग ये जानते हैं कि वैसे तो हिरण को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत चपल प्राणी है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर प्रकार का ध्वनि अगर निर्माण किया जाए तो ये दूर से भी दौड़ते हुए आएगा उस ध्वनि को पास से सुनने के लिए। तो वो शिकारी लोग ऐसा ही करते हैं, ऐसा ध्वनि निर्माण करते हैं, और ये हिरण दौड़ करके उनके पास जाता है और वहां पर जाल बिछा रहता है, वो अटक जाता है ना। यानी इंद्रिय तृप्ति करने गया और अटक गया जाल में, जहां उसको मृत्यु निश्चित रूप से मिलनी है। और एक प्राणी कौन सा है, ये भृंग, है ना। ये स्मेल से बड़ा जल्दी अट्रैक्ट होता है, तो वो ऐसे फूलों की मतलब आजू बाजू में रहता है और फिर फूलों के अंदर भी जाकर के बैठ जाता है वो स्मेल लेने के लिए। अंततः क्या होता है, जब रात होती है तो ये कमल का पुष्प बंद हो जाता है और वो भृंग वहीं पर अटक करके मृत्यु हो जाती है उसकी, है ना। तो ये हुआ नाक के प्रति आकृष्ट। फिर ये है मछली। मछली की जीभ जो है वो बड़ी कमजोर है, तो मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक कांटे में अटका करके कोई खाद्य पदार्थ ऐसा डालते हैं जिसका स्मेल वो सॉरी उसका स्वाद जो है वो पानी से जा जाकर उस मछली तक जाता है, और मछली बड़ी आकृष्ट होकर के भाग के आती है कुछ स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। और फिर क्या होता है, जैसे ही उस वो खाने को पकड़ती है तो कांटे में अटक के फिर मृत्यु हो जाती है उसकी, है ना। तो यहाँ आंख, यहाँ पर कान, यहाँ पर नाक
और यहाँ पर जीभ, ये 5 इंद्रिय कितने मतलब उनकी कमजोरी है और वो इंद्रिय तृप्ति की ओर जाते हैं लेकिन मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और 5वां प्राणी है ये हाथी। ये अपने मादा हथनी के पीछे बड़ा पागल रहता है। तो फिर होता क्या है, शिकारी लोग ये जानते हैं, वो क्या करते हैं, एक मादा हथनी को मतलब बांध करके रखते हैं, वो ट्रेंड रहती है और फिर वो आवाज करती है, तब फिर ये नर हाथी दौड़ता हुआ उधर आता है और उसके आजू बाजू में ऐसा गड्ढा कर देते हैं शिकारी लोग, उसमें गिर करके वो हाथी बंदिस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 5 इंद्रियां जो है वो किस प्रकार से अंततः दुख में परिवर्तित करती ही है। तो अब मनुष्य को तो क्या कहना, मनुष्य की तो 5 भी इंद्रियां एक साथ ही कमजोर है। ये तो एक इंद्रियों के कारण उसके वशीभूत होकर के मर गए, लेकिन मनुष्य का तो क्या कहना, 5 भी इंद्रियां जो है वो कमजोर है। हरे कृष्णा, कृपा करके म्यूट करें। तो इसलिए हमको तो अति सावधान रहना चाहिए कि किस प्रकार से हमको इंद्रिय विषयों की ओर ले जाएगी और जो अंततः हमें दुख ही देगी। तो ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे सुखों में भाग नहीं लेता जिसका आदि भी है और अंत भी है, क्योंकि अंततः वो दुख ही देता है हमको। तो ये सारे बताए हैं मनुष्य के लिए किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की ओर आकर्षित होता है मनुष्य। अब ये अंतिम श्लोक आता है इस अध्याय का। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ये इसको कहा जाता है शांति सूत्र। शांति पाने का फॉर्मूला है ये, मन में शांति पाने का ये फॉर्मूला भगवान दे रहे हैं। क्या क्या है, 3 बातें केवल ध्यान में रखनी है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यानी मैं ही समस्त यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता हूँ। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, यानी मैं ही समस्त लोकों का और देवताओं का परमेश्वर यानी सर्वोच्च नियंत्रक हूँ। और तीसरा, सुहृदम सर्वभूतानाम, यानी मैं ही समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी मित्र हूँ। ये 3 बातें जो आत्मसात कर लेता है उसके मन में कभी कोई अशांति नहीं हो सकती, कोई चिंता नहीं हो सकती, उसके मन में हमेशा शांति रहती है। ठीक है ना। तो ये 3 बातें हमको याद रखनी है। ये श्लोक ही अगर हो सके तो कंठस्थ कर लीजिए आप सभी लोग। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ठीक है। तो इस प्रकार से हम शांति का मंत्र, शांति का सूत्र हमको भगवान ने बताया है। अब ये जो हमको मानव शरीर मिला है ना, उसका उपयोग कैसा करना है, क्या हम उसका योग्य उपयोग कर रहे हैं? केवल आहार निद्रा भय मैथुनंच ये करके करते क्या है हम लोग? केवल खाते हैं, सोते हैं, है ना, और आहार निद्रा भय, और भयभीत होते रहते हैं। भयभीत कैसे? कल से, कल की अनसर्टेनिटी है ना, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, है ना, 10 साल के बाद मेरे पास उचित प्रमाण में पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, भयभीत रहते हैं हम। और चौथा, बच्चे पैदा करना है मैथुन में, है ना। बस केवल 4 कार्य हम करते हैं। पशु भी वही कार्य करते हैं। हाँ, तो पशु भी वही तो कार्य करते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, और वो भी भयभीत रहते हैं, और वो भी बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है। तो चारों भी जो क्रियाएं हैं वो तो कॉमन है, पशु में भी और हम में। तो बोला गया है आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना।
यानी क्या कि ये चार चीजें तो पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। फिर मनुष्य का जीवन अलग कैसा, उच्च कैसा है उनसे? धर्म ही एक है जो हमको उनसे भिन्न बनाता है। और धर्म क्या है? धर्म किसे कहा गया है? तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान का आदेश है वही धर्म है, बाकी कुछ नहीं है। सिंपल डेफिनेशन है ना। धर्मो ही तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान का आदेश है उसको हमने मानना है, वही सभी का धर्म है। तो इस मानव शरीर का उचित उपयोग हमने कैसा करना है? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि आपके पास एक सोने की ईंट है। हाँ, सोने की ईंट का हम क्या कर सकते हैं? जब भी पैसे चाहिए भैया, थोड़ा सा उसमें से सोना निकाल लो और पैसा पा लो, है ना। तो कितनी उपयोगी है, अगर आपको एक सोने की ईंट मिल गई है तो बहुत उपयोगी है। लेकिन अगर आप उसका उपयोग एक पेपर वेट के समान करते हैं, तो क्या आप उसको योग्य तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो योग्य तरीका नहीं है। वो सोने की ईंट है, उसका मूल्य पहचानो और उसका योग्य उपयोग करो। वैसे ही हमको शरीर मिला है मानव का, तो मानव शरीर का हमने योग्य उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसमें ही हम अपने शरीर का उपयोग करें। ये गलत उपयोग है, उचित उपयोग नहीं है। तो बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, केवल भौतिकता में लिप्त होकर बस खाया पिया, पैसा कमाया, पैसा जमा किया, बहुत सारा इंद्रिय भोग किया और मर गए। हाँ, ये हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमने वास्तविक सुख जो केवल कृष्ण के सानिध्य में मिल सकता है, हमको कृष्ण की भक्ति करके मिल सकता है, ऐसे वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए हमने हमारा ये जीवन बिताना चाहिए, है ना। तो ये उचित उपयोग है मानव शरीर का। तो इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। एक मिनट। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है, कर्मयोग से मुक्ति की ओर कैसे जा सकते हैं हम। हाँ, तो कर्म तो करना है, लेकिन कर्म योग अलग है। जैसे हमने एक अध्याय में देखा था, कर्म कांड अलग है और कर्म योग अलग है। योग शब्द जब भी आया है तो हमने ये समझना चाहिए कि वो भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया है। तो कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना, ये हमको ये क्रियाएं हमको मुक्ति की ओर ले जाती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो भक्ति योग सर्वोच्च है। अगर हम एक सीढ़ी की कल्पना करें, तो सबसे सीढ़ी के ऊपर है भगवान। हाँ, तो उस सीढ़ी के भगवान से नियरेस्ट जगह पर है भक्ति, उसके नीचे है अष्टांग योग, उसके नीचे है ज्ञान योग, और सबसे नीचे है कर्मयोग। तो कर्मयोग के माध्यम से भी हम अगर भक्ति की ओर मुड़े, तो फिर हमको अल्टीमेटली भक्ति योग तक जाना ही होगा। ठीक है, तो भक्ति योग जो है वो ऐसा ऐसा स्थान है जहां से, हरे कृष्णा, कृपया म्यूट करें। भक्ति योग ऐसा स्थान है जहां से भगवान बहुत निकट है ना, बहुत जल्दी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है, कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। ये वाक्य बिल्कुल हमने अच्छे से समझ लेना चाहिए। हम क्यों इस भौतिक जगत में आए, माया के संपर्क में क्यों आए? पहले तो हम सभी जीव जो है वो तो भगवान के साथ ही थे, लेकिन यहाँ पर क्यों आए हम? क्योंकि हमने प्रभुत्व जताने की इच्छा की।
प्रभुत्व जताना नहीं, ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मेरे लिए है, ये सब प्रभुत्व जताने की इच्छा की। इसलिए भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया, और इसलिए हम हमारे जैसे सारे जीव जो प्रभुत्व जताने की इच्छा रखते थे, ये यहाँ आए। और यहाँ आकर के हम हमारा असली स्वरूप ही भूल गए, और इस माया के जंजाल में ऐसे फंसे कि बस कितनी तो योनियों में हम प्रवास करते आए हैं, कितने तो जन्म हमने लिए हैं, लेकिन हम अपना असली स्वरूप भूल गए हैं। अब मनुष्य जन्म में हमको ये चांस मिला है, ये संधि मिली है हमको कि हम अपने असली स्वरूप को जाने और उस स्थान पर जाए जहां से वापस लौट करके इस दुखमय भौतिक जगत में ना आना पड़े, है ना। तो यही हमारे कष्टों का मूल कारण है कि हम भौतिक जगत में पड़े हुए हैं। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है ना। हम सभी जीवों को हम क्योंकि भौतिक जगत में हैं, तो हमको हमारी आवश्यकताएं हम पूरी करने के लिए हमको अलग अलग प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। हाँ, तो यहाँ पर रहते हुए भी अगर हम भक्ति करें तो हमको एहसास होने लगता है कि हम इस भौतिक जगत के है ही नहीं, हम केवल इस भौतिक शरीर के मतलब भौतिक शरीर है ही नहीं, हमारा स्वरूप तो दिव्य है और हमारा सीधा संबंध कृष्ण से है। ये सब हमको धीरे धीरे पता लगने लगता है और उसका एहसास भी होने लगता है, अनुभव भी करने लगते हैं हम, ठीक है ना। तो ये मनुष्य जन्म मिला है, उसको हमने सफल बनाना है, अपने दिव्य स्वरूप को पुनः याद करके और दिव्य स्वरूप को जाने का प्रयास करके कम से कम। हाँ, तो ये 5वें अध्याय का सारांश हम देखते हैं। संन्यास या कर्म योग। हाँ, अर्जुन का प्रश्न था कि क्या करूं, संन्यास लूं या कर्म योग करूं, आप एक निश्चित बताएं। तो भगवान ने बताया है कि कर्मों का त्याग करने से अच्छा है कर्म फल का त्याग करना। तो कर्म योग उसी को कहा जाता है कि कर्म तो करना है, लेकिन कर्म फलों के प्रति ना तो उससे घृणा करनी है और ना उसकी इच्छा करनी है, ऐसा ये कर्म योग है। फिर निष्काम कर्म बंधन से मुक्त करता है। तो वो लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र इवाम्भसा, कर्म करते रहना है, लेकिन उसके कर्म फल के प्रति आसक्ति बिल्कुल नहीं रखना है। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार हमको इस आसक्ति से अछूता रहना है, कर्म फल की आसक्ति से, है ना। और फिर परमात्मा पर ध्यान के द्वारा मुक्ति। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो अंतिम श्लोक हमने देखा था, शांति का सूत्र, तो उसके अनुसार कैसा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये 3 बातें जो जान लेता है, आत्मसात कर लेता है, उसके मन में शांति रहती है। कौन सी 3 चीजें? कि सभी यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता है परमेश्वर कृष्ण। दूसरा है सभी लोगों का या देवताओं का भी जो परम नियंत्रक है, परमेश्वर है, वो है कृष्ण। और तीसरा सभी जीवों का हितैषी सुहृद मित्र है, वो है कृष्ण। तो ये जब हम जान लेते हैं, तब हमारे मन से कोई भी भय, चिंता, ये सब हमारे मन में रह नहीं सकती, है ना। शांति सूत्र। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये हमारा 5वां अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा। कैसा लगा आज का अध्याय 5वां? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। बोलिए, किसी को कुछ प्रश्न है तो हम बात कर लेते हैं। कितना सुंदर है ना 5वां अध्याय भी, ब्रह्मण्याधाय हरे कृष्णा कर्माणि। माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, द श्लोक 5.29 वो थोड़ा सा आप समझा देंगे, थोड़ा ऐड उसमें 5.29 लास्ट हाँ, श्लोक। वही भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना।
तो हमको ये जानना चाहिए कि जी भगवान का स्थान कौन सा है। भगवान का स्थान परमोच्च है। तो हम जो भी क्रियाएं करते हैं, तपस्या करते हैं या कोई भी क्रियाएं करते हैं, यज्ञ या तप, यानी भगवान को समर्पण करने की वृत्ति से जो भी हम कार्य करते हैं, उसके परम भोक्ता कौन है? हम नहीं है, वो परमेश्वर है। उसका भोग लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं। भोक्ता यानी कौन? द एंजॉयर, है ना। भोक्ता किसको कहा जाता है? एंजॉयर। तो जैसे हम सर्वसामान्य रूप में पुरुष भोक्ता होता है ना। तो परम पुरुष वो है जो सभी यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता है, एंजॉयर ऑफ ऑल द ऑस्टेरिटीज एंड ऑल द यज्ञस, है ना। वो है भगवान। दूसरा है सभी लोक, वो चाहे पाताल लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे भूर लोक हो, और भी अनेक ब्रह्मांड है, उसके भी सारे लोक ले लीजिए। सभी के नियंत्रक, परम नियंत्रक, कंट्रोलर कौन है? वो, उनके ही हाथ में सबके डोर रखी हुई है। हाँ, तो सब कुछ होता है वो उनकी इच्छा से, क्योंकि ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। ये। और तीसरी बात है कि हम सभी जीवों के वे सुहृद मित्र है, हितैषी मित्र है। तो जब हमको अगर कोई स्थान पर है हम, और हमको पता है कि इस जगह का जो पुलिस कमिश्नर है, सर्वोच्च स्थान पर जो पुलिस है, वो हमारा एकदम घनिष्ठ मित्र है, तब हमसे अगर कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाए, कुछ हमारा सपोज एक ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर गए हम, कुछ गलती हो जाए, पुलिस ने पकड़ लिया, तब भी हमारे मन में एक प्रकार का एक शांति रहती है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये तो पुलिस कमिश्नर है, मेरा सुहृद मित्र है, वो हितैषी मित्र है, वो मेरे ऐसे छोटी मोटी संकटों से मेरे को कैसे ही भी खट से पार कराएगा। यही बात अगर हम भगवान के बारे में जानते हैं कि ये तो मेरे मित्र है, मेरे हितैषी है, मेरा बुरा हो ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, ये अगर दृढ़ता पूर्वक हमारे मन में है, तो हम छोटे मोटे संकटों से कभी डरेंगे ही नहीं कि अरे आज तो यार इतनी गर्मी है, या आज तो क्या पानी ही नहीं आ रहा नल में। संकट तो आते जाएंगे, लेकिन जब हमको मालूम है कि वो मेरा हितैषी मित्र बैठा है, वो तो ऐसे छोटे मोटे संकटों को तो ऐसे ही पार कर देगा, वो मेरा कभी बुरा नहीं करने देगा, होने देगा, है ना। ये अगर एक भावना हमारे मन में अगर दृढ़ता पूर्वक है, तब हमारे मन में कोई विचलन होगा ही नहीं। हम दुखी, चिंतित या ऐसे परेशान होंगे ही नहीं, क्योंकि हमको मालूम है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। वो है ना हमारा सुहृद मित्र, है ना। तो इस प्रकार से, इसलिए इसको शांति सूत्र कहा गया है। ठीक है माता जी। जी माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा जी। मैं ये जानना पूछना चाह रहा था आपसे जी प्रभु। कि जैसे हम सभी विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि जी, बिना आपकी आवाज थोड़ी कट रही है प्रभु, थोड़ा सा माइक के पास में आए। जी, जैसा कि हम विश्वास करते हैं कि हमारे जो भी कर्म रहते हैं या जो भी हम कर रहे हैं, वो बिना भगवान की अनुमति के बिना हो ही नहीं सकता। मतलब नथिंग विल हैपन विदाउट हिज परमिशन, विदाउट हिज अलाउमेंट, कि आप ये करें या वो करें। तो फिर हम अपने आप को उसके लिए दोषी कैसे मान सकते तो क्या आखिरी में क्या पूछा? सारे कर्म जो होते हैं वो उनकी अप्रूवल के बिना नहीं होते। हाँ, फिर आगे। नहीं, आगे फिर उसके लिए हम अपने आप को गिल्ट क्यों महसूस करते हैं कि भाई ये मुझसे गलत हो गया, या ये मुझे नहीं करना चाहिए था। और क्या वाकई में दुख जो होते हैं वो हमारे लिए परेशानी का कारण है, या ये हमारी जो पर्सनैलिटी है या जो हमारा व्यक्तित्व है उसको सुदृढ़ करने के लिए या स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं हमारे जीवन में? हाँ, देखिए, जो हमारे जीवन में दुख सुख आते हैं ना, वो तो निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि हम अपनी इच्छा, देखिए हमारा सबसे बड़ी फ्रीडम हमको क्या देकर रखी है भगवान ने? हमारी इच्छा। इच्छा में वे कभी बाधा नहीं लाते। तो इच्छा हम बहुत सारी गलत करते हैं, और फिर जब इच्छा उत्पन्न होती तो इच्छा की पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं कई बार। लेकिन भगवान इच्छा के बीच में नहीं आते। वो कभी कभी अड़ंगे लगाने का प्रयत्न करते कि बेटा ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम करने को देखते हैं कि नहीं, मुझे तो ये काम करना ही है। चाहे मतलब जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे एक पिता है,
बच्चे हैं उनके, और वो बच्चा कोई जिद कर रहा है, पिता को पता है कि ये गलत इसकी इच्छा है, तो पिता क्या करेंगे, पहले तो मना करेंगे, नहीं नहीं बेटा ये तेरे लिए ठीक नहीं है, ये मत करो मत करो। लेकिन बच्चा बहुत अड़ गया, नहीं मुझे तो चाहिए ही, ये करना ही है मुझे, और आप नहीं करने दोगे तो मैं घर छोड़ के जाऊंगा, या इस प्रकार से मैं रिवोल्ट कर दूंगा। इस प्रकार से जब ये होता है तो पिता भी विवश होकर के, अच्छा है यार जा, ठीक है तू कर, अपनी इच्छा पूर्ति कर। लेकिन फिर भी पिता क्या है, उनका संरक्षण रहता है एक प्रकार से। तो वैसे ही भगवान ऐसी हमारी गलत इच्छाओं के बीच में कुछ कुछ अड़ंगे डालते हैं, लेकिन हम उनको अनदेखा करते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि वैसे तो वो हमारे परमात्मा बन के हमारे हृदय में है, वो अड़ंगे डालते हैं, लेकिन हम उनको सुनते ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इतना कलमश भरा हुआ है, हम सुनते नहीं, उनकी आवाज हम तक आती नहीं है, तब हम गलत काम करते हैं। गलत कामों का परिणाम तो हमको भुगतना पड़ेगा, या तो इसी जीवन में या अगले जीवन में कभी भी, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, साइंस भी बोलता है ये, और ये हमारा वैदिक शास्त्र तो पहले से ही बोलता आ रहा है कि अच्छा काम करोगे तो कुछ अच्छे की ओर जाओगे, लेकिन बुरा करोगे तो बुरा निश्चित रूप से ही मिलेगा। है ना। तो अब आपका प्रश्न क्या था कि दुखों का कारण, हमारा कर्म दुखों का कारण है ना। तो भौतिक जगत में हमारी हर एक्शन, जैसे हमने देखा, इंद्रिय तृप्ति के कारण ही हम हर एक्शन करते हैं, अपने सुख के लिए ही हम एक्शन लेते, कोई दुख लेने के लिए तो एक्शन नहीं करता। हम जो भी कार्य करते हैं क्यों करते हैं, हमको कुछ सुख की प्राप्ति हो। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम जो भी कार्य करते हैं हमारे सुख के लिए सोच करके, उसका शुरुआत भी है और अंत भी है, और अंत के बाद जो फिर से परिस्थिति आती है वो शायद पहली स्थिति से भी बुरी होती है। जैसे हमको एक छोटा उदाहरण अगर थोड़ा सा समर्पक अगर लगे तो, जैसे हमको मीठा खाने की बहुत लालसा है, हाँ मीठा खाते हैं, मर्यादित स्वरूप में खाए तब तक ठीक है, लेकिन अति खा लेते हैं इंद्रिय सुख के इसमें जाकर के, अल्टीमेटली हमको क्या मिलता है, हमको कोई रोग मिलता है, पेट गड़बड़ हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पहली वाली परिस्थिति से भी बुरी है ना। जब हमारी इच्छा हो रही थी कि मीठा खाना है, वो परिस्थिति और बहुत ज्यादा मीठा खाने के बाद की परिस्थिति, तो वो कैसी है, यानी पहले से भी ज्यादा कठिन परिस्थिति में आ गए। तो ये क्यों हुआ, इंद्रिय सुख की लालसा से हम उसमें एकदम लिप्त हो गए। ठीक है ना। और आपका क्या प्रश्न था शुरुआत मतलब कहने का मतलब ये था कि जो दुख हमारे पास आते हैं या दुख जो हम दुखी होते हैं, तो क्या वो वाकई हमारी सजा होती है, या हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या हमको हाँ वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से हाँ परिपक्व करेक्ट, बनाने के लिए आते हैं हमारे जीवन में? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये दो स्वरूप में आ सकता है, इसके दो स्वरूप हो सकते हैं, एक तो कर्म बंधन और दूसरा भगवान भी परीक्षा लेता है। जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा है कि भगवान ने मेरी 2 बार बहुत कठिन परीक्षा ली। कैसे, उनका सब कुछ छिन गया था, यानी पहले तो उनका बिजनेस जो था वो काफी अच्छा चल रहा था, वो धीरे धीरे कम हुआ, बहुत सारी चोरी हो गई उनके बिजनेस में, और फिर फैक्ट्री में आग भी लग गई, तो सब कुछ छीन लिया था भगवान ने उनका। वो एक परीक्षा हुई। और दूसरी परीक्षा ये हुई कि उनको इतना अमाप पैसा मिला, इतने अमाप फॉलोअर्स मिले कि उसमें भी कोई सामान्य व्यक्ति रहता तो उसमें भी बहुत चक्का रह जाता और अपने मतलब अपने मार्ग से ही विचलित हो जाता। ऐसी इस प्रकार से 2 बार भगवान ने उनकी परीक्षा ली जीवन में, और बहुत कठिन परीक्षा ली, है ना। तो वैसे हमारे जीवन में भी आता है, कभी कभी हमको कोई चीज से डिप्राइव कर लेता है भगवान, यानी हमसे कोई चीज छीन लेता है, कोई हमारे प्रियजन छीन लेता है, वो भी एक प्रकार से परीक्षा भी समझ लीजिए, है ना, कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। और दूसरा हमारे कर्म बंधन भी रहते हैं। तो दोनों प्रकार से हो सकता है, वो क्या है एग्जैक्टली ये हम नहीं समझ सकते, लेकिन हमने ये समझना चाहिए कि अगर हम पर कष्ट, यानी हमारी विचारधारा ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमको कष्ट मिला है तो निश्चित रूप से भगवान ये हमारे मतलब ये हमको कर्मों का फल मिल रहा है, और ये कम मिल रहा है वस्तुतः, तो मैं इतनी पापी हूँ, कितने पाप किए होंगे, लेकिन भगवान ने कृपालु होकर के बहुत थोड़े से कष्ट में मुझे दिए हैं, इसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। तो आइदर वे हमने हमारी विचारधारा ऐसी रखनी चाहिए, भक्तों की विचारधारा ऐसी होती है कि
ये तो बहुत कम कष्ट दिए हैं भगवान ने। असली में तो मैं बहुत ज्यादा दुखों का हकदार हूँ, लेकिन भगवान ने जो बहुत ही दयालु है, मुझे बहुत थोड़े से कष्टों से छुटकारा दे दिया है ना। तो ये विचारधारा हमारी दोनों तरफ से होनी चाहिए। कर्म बंधन भी हो सकता है, परीक्षा भी हो सकती है, तो दोनों तरफ से तैयारी रखनी चाहिए हमने, मानसिकता। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। मेरा आज एक प्रश्न है कि जब हमारे सुख दुखों का कारण और उसका प्रारब्ध कर्मों से ही होता है, हम्म तो हमें कैसे पता करें कि हमारा कर्म जो है सकाम हो रहा है या निष्काम हो रहा है? हमारी भावना से पता करें। हमारी भावना कैसी, क्या हमको आसक्ति है उस चीज से, यानी हम कोई काम कर रहे हैं, सपोज आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वो आप कर्मयोग है या मतलब सकाम कर्म है या नहीं है, ये जानने के लिए आप ये अपने आप का टेस्ट कर सकते हैं कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। क्या मेरे बॉस को खुश करने के लिए, जिससे कि वो मुझे ये दे दे, प्रमोशन मिले, नाम होए मेरा, लोग बोलने लगे वाह वाह कितना अच्छा कर्मचारी है ये, है ना। ये इसके लिए मैं वाहवाही के लिए कर रहा हूँ, या फिर ये मेरा कर्तव्य है, ये काम मुझे भगवान ने सौंपा है ना, ये मेरा कर्तव्य है, इसको मैंने अच्छे से अच्छे तरीके से करना है, फिर इसका फल कुछ भी मिले, कोई अप्रिशिएट करे ना करे, है ना, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये अपना कर्तव्य मान करके कर रहा हूँ, क्योंकि ये काम मुझे भगवान द्वारा सौंपा गया है। हाँ, और इसके बाद इसकी जो भी फल प्राप्ति होगी, अच्छा रहे बुरा रहे, है ना, तो अच्छा फल मिलेगा, शायद मुझे प्रमोशन मिलेगा, तो वो मैं भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगा। ये भावना डे टू डे में, ये भावना अगर हम हर कार्य के साथ जोड़े कि मैं खाना बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, तो ऐसा खाना बनाऊंगी कि मेरे यहाँ आने वाले मेहमान एकदम उंगली चाटते रहेंगे, बोलेंगे क्या खाना खिलाया भाभी जी ने, है ना। इसके लिए मैं कर रही हूँ, वाहवाही पाने के लिए कर रही हूँ, या ये सोच करके कर रही हूँ मुझे ये भगवान कृष्ण को अर्पित करना है, उनको पसंद आना चाहिए, भगवान को आज अच्छा भोग मिलना चाहिए। भावना मतलब उसके पीछे की चेतना को हमने ध्यान देना चाहिए, अपने ही अंदर के, बाकी दूसरा तो कोई समझ नहीं सकता, ये हमने ही अपनी चेतना को समझना चाहिए और इस प्रकार से ढालना चाहिए। शुरू शुरू में नहीं होगा ये, लेकिन रोज 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 करके ये अपने आप को ढालना चाहिए। रोज आप ऑफिस में जाए, टेबल पर बैठने के पहले ये सोचे कि ये मुझे भगवान ने सौंपा हुआ काम मेरे सामने आने वाला है, मुझे ये अच्छे से अच्छे तरीके से करना है। हम ये रोज 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 करेंगे, तब ये भावना प्रबल होती जाएगी हमारे मन में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना काम जो करते हैं सकाम कर सोच कर ही करते हैं, परंतु रिजल्ट अलग आता है। बोलते हैं बॉस जैसे कि ये तुमने कर रहे हो अच्छा नहीं है, तुम ठीक नहीं करते हो, तुमसे कुछ नहीं होता है, इस तरह से। हाँ, तो ये सकाम कर्म हो ना, उसका जो फल मिलना है वो आपको मिलना ही है। तो सकाम कर्म ना करें, निष्काम कर्म करें, तब वो बॉस की डांट भी आप बहुत पॉजिटिवली लोगे, है ना। अच्छा। तब आप जी। ये समझोगे हाँ ये तो बराबर बोल रहे हैं, मैं अपने कर्तव्यों से कहीं तो चूक रहा हूँ, है ना। तो ये तो जी। भगवान ने भेजा हुआ संदेश मुझे दे रहे हैं कि तुम अपना काम गलत कर रहे हो। इस प्रकार की भावना हमको हर जगह पर लानी पड़ेगी प्रभु, जी माता जी, बहुत बहुत है ना। धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। चलिए, तो मुझे लगता है आज का सत्र यही खत्म करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी गणों हरे कृष्णा हरे वंदे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता हरे जी। कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण।